नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज सूद, मास्टर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी फ्रॉम पीजीआई MER, फेमस इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़। मैं चंडीगढ़ में ही पिछले विगत 20-25 साल से प्रैक्टिस में हूँ। चंडीगढ़ के नाना प्रकार के इंस्टीट्यूट जैसे पीजीआई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आई हॉस्पिटल सोहाना, CMC और विगत 15 सालों से नीरज आई हॉस्पिटल सेक्टर 36 में सब चंडीगढ़ निवासियों, ट्राई सिटी और आसपास के स्टेट्स में भी आँखों की विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन सब में से बार बार मेरा एक ध्यान जाता है पर्दे पे डायबिटीज़ के असर के बारे में और उनके बीमारियों के बारे में। आम जनता में आपको पता है डायबिटीज़ का प्रभाव और प्रकोप बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें आपके खान पान, रहने, एक्सरसाइज शेड्यूल और इन सब चीज़ों का बहुत सारा असर पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में सेडेंट्री लाइफ यानी कि कम मूवमेंट्स और ज़्यादा बैठने की टेंडेंसी की वजह से बहुत से लोगों में डायबिटीज़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और यहाँ तक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम लोग शायद एक डायबिटिक एपिडेमिक के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि डायबिटिक उसका प्रभाव आँखों पर, किडनी पर और शरीर के अन्य अंगों पर जैसे हार्ट और ब्रेन, इन सब पे हो सकता है। आज हम बात करेंगे शुगर का या डायबिटीज़ बीमारी का आँखों पे असर। डायबिटिक आई डिजीज़ दोनों प्रकार की डायबिटीज़ में, जो कि एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ यंग लोगों में होती है और सारी उम्र के लिए उनको इंसुलिन की ट्रीटमेंट चलानी पड़ती है, और दूसरी डायबिटीज़ जो कि ज़्यादा कॉमन है और वो वरिष्ठ नागरिकों में 40, 45 या 50 साल के बाद उसका ऑनसेट होता है। डायबिटीज़ के बारे में ये महत्वपूर्ण है कि कई लोगों को पता ही नहीं होता उन्हें डायबिटीज़ है। 2-3 साल निकल जाते हैं तब उनको समझ आता है कि डायबिटीज़ है, और उस टाइम तक कई बारी निगाह पर डायबिटीज़ का प्रभाव हो सकता हो चुका हो। तो जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हैं, जिनको यंग लोगों को इंसुलिन लगानी पड़ती है, उनको इनिशियल 5 साल में शुगर की बीमारी का असर होने का चांस कम रहता है। लेकिन जो लोग डायबिटिक एडल्ट स्टेज में पहचाने जाते हैं, उनको एट डायग्नोसिस, मैं ये बात रिपीट करना चाहता हूँ कि उनको एट डायग्नोसिस हमें पर्दे की जांच करके ये प्रभाव देखने की ज़रूरत है कि शुगर ने उनके पर्दे पे ऑलरेडी कोई असर कर तो नहीं दिया। जो शुगर की बीमारी हमारे पर्दे में होती है उसके कई प्रकार हैं। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उसके पर्दे पे डायबिटीज़ का बुरा प्रभाव। इसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर भी माने जाते हैं। अगर आप यंग हैं और आपको जल्दी डायबिटीज़ हो जाती है, दैट मीन्स कि आपको लंबे समय के लिए डायबिटीज़ के साथ जीना है, तो आपके डायबिटिक रेटिनोपैथी या पर्दे पे बीमारियों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर आपको ब्लड प्रेशर भी है, साथ में कोलेस्ट्रॉल जिसको हाइपरलिपिडीमियाज कहते हैं, ओबेसिटी है और स्मोकिंग करते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से डायबिटिक आई डिजीज़ का प्रभाव पर्दे पे और भी गहरा हो सकता है। समझाने के लिए अगर मैं बात करूं तो डायबिटीज़ का पर्दे पे असर और किडनी पे असर, इन दोनों बीमारियों को माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ कहा जाता है। मतलब जो छोटे स्तर की कैपिलरीज हैं, आर्टरियोल्स हैं, वेन्यूल्स हैं, जो कि पर्दे के सारे अंगों को, स्थान को खून का दौरा प्रदान कर रहे हैं, उनमें छोटे छोटे लीकिंग पॉइंट्स, ऑब्स्ट्रक्शन और हेमरेजेस या सोजिश पर्दे में आनी शुरू हो जाती है। इसके प्रभाव को देखते हुए हम रेटिनोपैथी को, पर्दे की बीमारी को ग्रेड कर सकते हैं सिविरिटी या उसके प्रभाव के अनुसार।
सबसे ज़्यादा अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसको पहचानना भी शायद थोड़ा मुश्किल हो क्योंकि उसमें बड़े टाइनी चेंजेस पर्दे में, जब आप सूक्ष्म यंत्रों से, जैसे जिसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टीरियोस्कोपिक ऑप्थेल्मोस्कोपी, डॉक्टर अपने स्लिट लैम्प से या इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से या फिर फंडस कैमरा से करता है, तो वो पर्दे की एक्चुअल सिचुएशन को देख भी सकता है और पेशेंट को समझा भी सकता है। आपको ये जान के हैरत होगी कि पर्दा ही एक ऐसा अंग है जिसमें हम खून की सारी नालियों को डायरेक्ट पहचान सकते हैं, और एक बहुत ही प्रभावशाली इक्विपमेंट है जिसको फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी कहा जाता है, जिससे पर्दे की लीकेज, पर्दे की बीमारी के बारे में सारी डिटेल पता लग सकती है। लेट स्टेजेस में पर्दे की सेंटर में कई बार जो बहुत हिस्सा हमारे निगाह के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिसको फोविया या मैकुला कहते हैं या येलो स्पॉट भी कहते हैं आम लैंग्वेज में, उस हिस्से में सोजिश या कोलेस्ट्रॉल का जमाव शुरू हो जाता है, जो कि अगर समय पे निदान ना किया जाए तो वो परमानेंट निगाह को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर्दे की आखिरी स्टेज में खून की ज़्यादातर नालियाँ, जैसे कि 70-80% नालियाँ बंद हो जाती हैं और उनकी जगह एबनॉर्मल नालियाँ पर्दे के सरफेस पे डेवलप हो जाती हैं, जो कि किसी भी वक्त ब्लीड करके पर्दे का निगाह ख़त्म कर सकते हैं या फिर पर्दा हिलने का खतरा रहता है। ऐसी स्टेज को प्रोलिफरेटिव या लेट डायबिटिक या एंड स्टेज डायबिटिक डिजीज़ भी कहा जा सकता है। तो अगर आप बात की सीरियसनेस को समझे होंगे तो आपको ये ज़रूर समझ में आ गया है कि कोई भी आदमी अगर डायबिटीज़ से डायग्नोसिस में होता है तो उसको इमीडिएटली जाके उसी महीने में अपनी शुगर की रिपोर्ट के साथ अपने आँख के डॉक्टर को भी पुतली फैला के चेक करना पड़ेगा। पुतली फैलाना इसलिए आवश्यक है कि बगैर पुतली फैलाए हम पर्दे का सिर्फ 15 या 20% हिस्सा ही देख सकते हैं, लेकिन अगर पुतली फैलाएं तो हम सारा पर्दा भली भांति देख सकते हैं और उसकी जांच भी कर सकते हैं। या मैं यही भी बताना चाहूँगा कि जस्ट लाइक सीटी स्कैन, जिससे आप ब्रेन के और स्कल के अंदर का हिस्सा भी ब्रेन का पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, उसी तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण इक्विपमेंट आजकल OCT, ऑक्यूलर कोहेरेंस टोमोग्राफी, जिससे पर्दे की मोटाई, पर्दे की सोजिश और उसका इम्प्रूवमेंट या उसकी डिटेरियोरेशन का अंदाज़ा इमीडिएटली कुछ सेकंड्स में ही लगाया जा सकता है। ये सुविधाएं पहले मौजूद नहीं थी। इनकी वजह से और कोई स्पेशल इंजेक्शन जिनका नाम है एंटी-VEGF इंजेक्शंस, लेज़र्स, और सबसे महत्वपूर्ण अच्छा मेटाबॉलिक कंट्रोल, जिसमें कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c, जिसकी 3 महीने की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि पिछले 3 महीने में आपकी शुगर कैसी रही, उनका लेवल, लिपिड्स का लेवल और अपना डायबिटीज़ का लेवल अगर आप कंट्रोल रखें तो आप इन सब प्रॉब्लम से या तो बच सकते हैं या आप इनको पोस्टपोन कर सकते हैं, ताकि आपको सीरियस विजन लॉस ना सहना पड़े। अंत में मैं अनुरोध करना चाहूँगा मेरे सब डॉक्टर भाइयों से, जो कि फिजिशियंस हैं, जनरल प्रैक्टिस में हैं, होम्योपैथ्स हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, जो कि डायबिटीज़ को हर स्तर पे ट्रीट करते हैं। ये एक जागृति का विषय है कि आपके पास जैसे ही कोई शुगर वाला मरीज़ आता है, आप अपने समीप जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट फ्रेंड आपका है या आप किसी इंस्टीट्यूट में भेजना चाहते हैं, किसी हॉस्पिटल में भेजना चाहते हैं, तो उनका पर्दे की जांच अवश्य करवाएं और अपने रिकॉर्ड में उसका एक नोट बनाएं कि उनके पर्दे में कोई जांच का बुरा प्रभाव दिखा कि नहीं। क्योंकि अगर बुरा प्रभाव दिखा तो ऐसे सज्जन को हर 3 महीने में पर्दा चेक कराना आवश्यक है, और अगर आपको ऐसा प्रभाव नहीं मिला तब तो बेशक आप साल बाद भी उनको फिर से दोबारा चेक कर सकते हैं। ऐसे में पेशेंट को ये बताना ज़रूरी है कि उसको अगर अचानक कभी काले धब्बे नज़र आने शुरू हो जाएं या निगाह में कमी लगे और धुंधलापन लगे तो उसको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाके चेक कराना चाहिए। तो निष्कर्ष ये है कि डायबिटीज़ पर्दे की अंधता का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉज है
और अगर आप ध्यान से सोचें तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास समय से पहुँचें, अपना डायबिटीज़ का अच्छा सा ख्याल रखें, स्वस्थ जीवन, व्यायाम, हेल्दी डाइट और रेगुलेटेड आर्ट्स, अच्छी स्लीप, ये सारी चीज़ें करेंगे और डायबिटीज़ का अच्छा ख्याल रखेंगे तो आप अपने पर्दे को